किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल आती हैं तो वहां पर उत्पादन आप 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। कुछ ज़रूरी स्प्रे करना होता है, कुछ ज़रूरी खादों का यहाँ पर स्प्रे करना होता है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, जब धान की गबोट अवस्था होती है उस समय कुछ NPK 05234 का स्प्रे करना होता है। और जब बालियाँ निकल आती हैं इसके बाद क्या करना होता है, जब बालियाँ निकल आती हैं तब वहाँ पर जो पोटास है सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास यानी NPK जो 0050 आती है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या 13045 है। नाइट्रोजन की हल्की वहाँ पर कमी आपको दिखाई देती है, पत्तियाँ हल्की पीली नजर आती हैं, तो वहाँ पर NPK 13045 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके संग बोरान भी ले सकते हैं 20% वाला। इसकी मात्रा की बात करें तो 100 से 120 ग्राम मात्रा लेना है। और NPK 05234 की, NPK 13045 की, NPK 0050 की जो भी मात्रा आप लेंगे 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। अच्छी प्रकार कॉम्बिनेशन तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका उत्पादन किसान भाइयों 20 से आप 25% तक आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। देखते होंगे किसान भाई, आप जब धान की कटाई होती है तो वहाँ पर बहुत सारे दाने पिचके रह जाते हैं, उसमें दाने का सही तरीके से भराव नहीं हो पाता है। तो इस समय आप दानों का आसानी के साथ भराव कर सकते हैं। दाने ठोस और वज़नदार बनेंगे तभी अच्छी सी पैदावार किसान भाइयों मिलेगी। आप खेत में देखभाल करते होंगे तो दाने कई दाने ऐसे हैं कि उसमें दाने का भराव सही ढंग तरीके से नहीं हो पाता है। दानों में दुग्धावस्था होती है, जो दाने का भराव होना चाहिए वो अच्छी से नहीं हो पाता है, जिसकी पूर्ति इस समय आप पोटास की कर देते हैं। पोटास की इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास से दाने का भराव भी अच्छे से होता है, दाने में पॉलिनेशन अच्छे से बनता है, तना उसका मजबूत होता है। पोटास अगर नहीं आप डालते हैं तो उसकी कमी से पौध हमारे गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हमारा धान गिर जाता है तो वहाँ पर पैदावार हमारी बहुत ही कम हो जाती है। कभी कभी देखते होंगे हमारी गबोट अवस्था में यानी तने में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, इसके बाद लगभग 8 से 10 दिन के बाद निकलना मतलब निकल चुकी होती हैं। इसके बाद हवा तेज़ चलती है, पौध हमारी कमज़ोर होती है और नीचे गिर जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस समय आप पोटास की सबसे ज़्यादा मात्रा आपको डालनी है, क्योंकि पोटास से ही हमारा तना मजबूत होता है, जड़ें मजबूत होती है, जिससे पौधे गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो इस समय जो बालियाँ निकल आती हैं, दाने का भराव चालू हो जाता है, उस समय NPK 0050 का स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भी जानकारी के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।